नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, सूची 1 में दी गई संवैधानिक अनुसूचियों का मिलान सूची 2 में दिए गए प्रावधानों के साथ कीजिए और अपने उत्तर का मिलान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। सूची 1 में अनुसूची है और सूची 2 में प्रावधान है। ओके, तो आपको कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो गाइज़, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। पहला देखिए, प्रथम अनुसूची, इसका संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से, जिसमें कहा गया है कि प्रथम सूची के अंतर्गत भारत गणराज्य के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। फिर द्वितीय अनुसूची में क्या है, पहले वाले से हो जाएगा, भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों के संबंध में उपबंध है। फिर तृतीय अनुसूची में क्या है, चौथे से, राष्ट्रपति, राज्यपालों, मंत्रियों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। और चतुर्थ अनुसूची का क्या है, इसका आपका हो जाएगा गाइस दूसरे वाले से, विभिन्न राज्यों को राज्यसभा सीटों का आवंटन। नेक्स्ट आपका फिर से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में पद हैं और सूची 2 में उसकी व्याख्या है। कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा गाइस, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन ए। पहला देखिए क्या है, राजकोषीय घाटा, इसका हो जाएगा तीसरे से, ऋणदाताओं को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। फिर है बजटीय घाटा, तो बजटीय घाटा का किससे हो जाएगा, पहले वाले से, कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। फिर है राजस्व घाटा, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। फिर है प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा से हो जाएगा चौथे वाले से, ऋण दानों और ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों का सही कालक्रम दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, पहला आएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर आएगा बीबी गिरी, फिर है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागज़ों से ढककर रखा जाता है क्योंकि। इसका जो मेन रीज़न होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्लेट पर लगा जो सिल्वर होता है, सिल्वर मतलब एजी, रजत कह सकते हैं, ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है, तो काला कागज़ उसे प्रकाश के संपर्क आने नहीं देता। नेक्स्ट है, जटिल परमाणु नाभिक को सरल नाभिकों में तोड़ना क्या कहलाता है, ऑप्शन सी, विखंडन। नेक्स्ट है, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम है, ऑप्शन सी हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के मैदान पर निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंच ओपन। और अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन सी, वर्ष 1916 में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1857 में। अगला है, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए, तो ऑप्शन ए, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी, ऑप्शन बी, 1934 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्रज्वलक कांच या कह सकते हैं शीशा के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन आपका है, बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र
कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसका कारण क्या होता है? तो ऑप्शन बी, प्रकाश का ऋतु रेखीय संचरण, या कह सकते हैं रेक्टिलाइनर प्रोपगेशन। अगला है, सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा पाई जाती है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समनुदेशन को क्या कहते थे? ऑप्शन सी, इक्ता। नेक्स्ट आपका है, परवर्ती हड़प्पा कला वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन बी, भगवानपुरा। नेक्स्ट आपका है, स्थिर आलंब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा हो तो पदार्थ की क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। नेक्स्ट है, ध्वनि का गमन निम्नलिखित में किस माध्यम में नहीं हो पाता? ऑप्शन है निर्वात। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। आगे कहता है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है? कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा केवल तीसरा मतलब शून्य जुताई। अगला है, ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ यह है कि, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला है, निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है? तो ऑप्शन है डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए और उपरोक्त परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चौथा वाला, जिसमें पहला आएगा करेंसी, उसके बाद आएगा बैंकों के पास मांग जमा, फिर आएगा तीसरा वाला बैंकों के पास बचत जमा, फिर आएगा दूसरा बैंकों के पास सर्वाधिक जमा। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक व्यय में वृद्धि का कारण है? नीचे आपको कोड के माध्यम से गाइस बताना है। ऑप्शन भी हो जाएगा, जिसमें आएगा ऋण वित्तीयन, फिर आएगा तीसरा वाला आर्थिक सहायताओं की राशि में वृद्धि, फिर आएगा चौथा प्रशासन तंत्र का विस्तार। क्वेश्चन गाइस बनता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा वाला। तो दोस्तों देखिए, इसमें आएगा सेकंड वाला राज्य विधानमंडल का सदस्य लड़ सकता है, फिर तीसरा भारतीय नागरिक लड़ सकता है, फिर चौथा भारत का उपराष्ट्रपति भी लड़ सकता है। अगला है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का? ऑप्शन सी, जल अपघटन होता है। अगला है, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? ऑप्शन ए पाल। नेक्स्ट है, हमारा सूर्य क्या होगा? ऑप्शन बी, एक मध्यम आकारी तारा है। अगला है, पॉजिस्ट्रॉन वह मूल कण है जिसका? कूट के माध्यम से बताना। ऑप्शन बी, जिसमें पहला होगा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर है और दूसरा हो जाएगा आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर व विपरीत प्रकृति का है और तीसरा आवेश प्रोटॉन के बराबर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को लगभग 100 के तापमान पर अतिचालक या सुपरकंडक्टर के रूप में काम में लाया जा सकता है? ऑप्शन डी, सिरेमिक। अगला, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति या उपकरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दृष्टकारी। कौन से केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा। पहला है दिल्ली, दूसरा हो जाएगा पुदुचेरी। अगला उपनिषद पुस्तकें हैं
ऑप्शन डी दर्शन पर। नेक्स्ट आपका है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ऑप्शन डी केवल फर्स्ट में मतलब संविधान में। अगला क्वेश्चन आपका है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी लॉर्ड बेलेजली। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन सी 50-50। अगला है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी मजरूल हक ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी गुजरात। अगला है जीएम गणक का उपयोग क्या होगा? ऑप्शन डी विघट नाभिकता का पता लगाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है प्रजनक या कह सकते हैं ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें, तो ऑप्शन ए विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। अगला है भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? तो ऑप्शन सी धारा 170। अगला क्वेश्चन आपका है पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ऑप्शन डी पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। पाठ भूमि कहाँ पाई जाती है? तो गाइस पाठ भूमि जो पाई जाती है ऑप्शन बी छोटा नागपुर। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी सोन नदी पर। अगला है तमिलनाडु तट पर जोड़े में वर्षा किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए लौटता मानसून। अगला है कार्बन चक्र का प्राथमिक उत्पादक क्या है? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। और पावनार आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति राज्य की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है, तो राष्ट्रपति कोर्ट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए पहला और दूसरा हो जाएगा। पहला क्या कहता है राज्यपाल में निहित और प्रयोज्य सभी शक्तियां ग्रहण कर लेता है, और दूसरा है घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा संचालित होंगी। अगला है बायोमास ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मतलब पौधारोपण द्वारा, पेट्रो पौधों द्वारा, और तीसरा है औद्योगिक एवं कृषि जैव भार द्वारा। अगला दिल का दौरा पड़ने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी दिल की मालिश करनी चाहिए। और आज का लास्ट है एक भारी नाभिक या कह सकते हैं न्यूक्लियस के तात्क्षणिक विघटन की परिघटना। ऑप्शन ए विघट नाभिका या कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। ओके, तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।